Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos on the topic of rational numbers and mathematics for students studying in Class 8 under the CBSE board. These videos have been carefully curated to cover the entire CERT syllabus, ensuring that students receive a comprehensive understanding of this fundamental concept. Rational numbers are an essential part of the number system and play a significant role in various mathematical operations. This video series aims to simplify the understanding of rational numbers by breaking down complex concepts into easily digestible explanations. Students can now grasp the fundamentals of rational numbers with ease and confidence. The series covers a wide range of topics related to rational numbers, such as introduction to rational numbers, representation on the number line, operations on rational numbers, and their applications in real-life situations. Each video provides step-by-step explanations and examples to help students strengthen their problem-solving skills. With the help of these videos, students can now enhance their knowledge and achieve a deeper understanding of rational numbers. The engaging visual aids and clear explanations provided in this series will help students excel in their examinations and build a strong foundation in mathematics. Ignited Minds Tutorials has always been dedicated to providing top-quality educational resources, and this series on rational numbers is no exception. Students can access these videos at their convenience, making learning a fun and interactive experience. Don't miss out on this excellent opportunity to strengthen your mathematical skills and excel in your examinations. ओके देखो यहाँ पे ना अपने को नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करना है, ठीक है। हाउ डू वी प्लॉट नंबर्स इन द नंबर लाइन? ओके, रिप्रेजेंट 1/2, 3 एंड √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ओके, तो देखो 1/2 को प्लॉट कर सकते हो। 1/2 कितना है? 0.5। इसको आप प्लॉट कर सकते हो। 3 को प्लॉट कर सकते हो, यू कैन। हाउ विल यू प्लॉट √2? तो मैंने आपको बेसिक फंडा बताया यहाँ पे। बेसिक फंडा भाई साहब क्या हो जाएगा, आप पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। ये लेट्स से 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो √2 मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। √2 ये हो गया आपका 1। आप यहां पे कंपास रखो और इसको खींचो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचो। नाउ व्हाट यू डू इज यू बेसिकली आप यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। ये वाला जो है रीजन आपका, ये कितना हो गया? 1। ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? √2, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया √2। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? फिर से कंस्ट्रक्शन समझिए। 0 से 1 तक 1, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? आप प्रोडक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडियली आप कंपास यूज करेंगे। तो कंपास यूज करते हुए आपको मालूम है परपेंडिकुलर से ड्रॉप करना है। भाई परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करते हैं? तो आप पहले कंपास को इधर रखेंगे, एक आंख इधर, एक आंख इधर, फिर कंपास को इधर रख के थोड़ा सा इसके हाफ से ज़्यादा लेकर इधर, थोड़ा सा इसके हाफ से ज़्यादा लेकर इधर, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो ये वाला कितना हो जाएगा? √1² + 1² दैट इज √2। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? √2। अभी आप क्या करोगे? कंपास को इधर रखोगे, ये आपने रेडियस मापा और ये आपने खींच दिया ऐसे, ये हो जाएगा आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस विल बी बेसिकली योर √2। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, दिखने में आसान है, करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब आसान है अगर आप समझ गए होंगे ठीक से, तो इसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ओके, सो विल स्टार्ट। तो अपने पहले क्या किया? एक स्केल डाला, ठीक है। ओके, ऐसा स्केल डाल दिया भाई साहब हमने। अभी यहाँ पे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 को 0, 1 ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो 1/2 कितना होगा भाई साहब? सबको 2 कर दो, तो ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। दिस विल बी हाफ। या आप 1 और 2 के बीच में 0.5 को प्लॉट कर सकते हैं, वही आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, लेट्स से यू हैव टू प्लॉट। अभी देखो यहाँ पे 1/2 जैसे तुमने कर दिया, तो ये 1/2 हो गया, ये 2/2 मतलब 1, ये 3/2, ये 2, ये 5/2। अभी देखो यहाँ पे 1, 2 और ये हो गया तुम्हारा 3। समझ में आ रहा है ये? पहले तुमने क्या किया? 0, 1, 2, 3 लिखा, उस सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तुमको मिल गया 1/2, ठीक है। अभी तुमने भाई साहब क्या किया? 1/2 था,
फिर ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका 6/2 होगा, 6/2 इज 3, तो ये आपका 3 हो गया ना। √2 को प्लॉट करना है। √2 को कैसे प्लॉट करेंगे भाई साहब, अरे बोलो ना भाई साहब, ओ ओ ओ ओ √2 इज नॉट सीन ऑन द नंबर लाइन, तो इसको अलग तरीके से, तो पहले हम ये पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के चलते आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है इसके √2 का स्क्वायर, समझ में आ रही है। तो अगर आपने इसको लिया 1, ठीक है, लेट्स से यू हैव टेकन ट्रायंगल OAB 1 and 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इन ट्रायंगल OAB by Pythagoras theorem OB square is equal to OA square plus AB square, so this will be 1 square plus 1 square, that is 2, तो OB square is equal to 2, taking square root of both sides we get OB is equal to कितना हो गया भाई साहब, √2 units। आर वी क्लियर? तो OB आपका हो जाएगा भाई साहब √2, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे कंपास रखेंगे, इसको मेजर करेंगे और ये आर्क बना देंगे, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच पीपलम, दिस विल बी √2, ठीक है, ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर √2। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब कैसे √2 बनाना है। √2 को आप स्पेसिफिकली नंबर लाइन में प्लॉट नहीं कर सकते, आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। टू प्लॉट √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, टू प्लॉट 500 क्या करेंगे भाई साहब, आपको हाइपोटेन्यूज 5 देखना पड़ेगा। मतलब देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आपने √5 लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 2, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया, 2 का, ये 2 लिया और ये 1 लिया, तो ये वाला कितना होगा बोलो, दिस विल बी √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 4 + 1, दैट इज √5 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हाइट 1 यूनिट, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस 1, तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे क्या ले लिया 4, तो बेस इज इक्वल टू √4 दैट इज 2, तो टू प्लॉट √10 ऑन द नंबर लाइन आप क्या करोगे भाई साहब, √2 को कैसे प्लॉट करोगे, √10 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 को ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, 0 1 2 3, और इधर एक परपेंडिकुलर डाला, इसका वैल्यू ले लिया 1, इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √10, यहाँ पे कंपास लगाकर अगर ये ड्रॉ करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, √10। क्लियर है, समझ में आ रहा है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 9√3। टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन कंसीडर हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे भाई साहब, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रिप्रेजेंट नंबर 5 ऑन द नंबर लाइन, तो क्या करोगे भाई साहब, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो मतलब तुमने 0 से लेकर 2 तक किया और वहां पे एक परपेंडिकुलर डालकर 1, अब इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा √5, ठीक है, दिस विल बी √5। सो लेट्स डू दिस पीपलम, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ठीक है, स्केल, ये हो गया स्केल आपका 0 1 2 3, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो √5 का हमेशा ऐसा ही करो, यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर दो, बेस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दो, आपको √5 को प्लॉट करना है ना, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना आ गया 5, बेस का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 5 - 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चा पार्टी 4, तो बेस कितना हो जाएगा √4 दैट इज 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2, अभी आप क्या करोगे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो यहाँ पे प्रोडक्टर से, ठीक है, तो आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 0 से 2 और यहां से ऐसा लो, ये कंपास इसको यहाँ पे रखो और इधर एक आर्क खींच दो, जैसे आप एक आर्क खींच दोगे ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा √5, दिस विल बी √5। अभी क्या करोगे, कंपास को यहाँ पे रख के ऐसा खींच दोगे, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला हो जाएगा आपका √5 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो आपने भाई साहब यहाँ पे पहले क्या किया, कंपास को रखा और कंपास को क्या मेजर किया, देखो यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ पे कंपास को रखा और यहाँ पे आपने एक आर्क खींच दिया, ठीक है। कितने का आर्क हो गया ये, इधर से इधर का डिस्टेंस कितना हो गया 1 का, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो 1 यूनिट हो गया, ये हो गया, तो आपने भाई साहब अब इसको जोड़ दिया, तो व्हाट डिस्टेंस वुड दिस बी √5, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी √5 पीपल, ठीक है। अभी आपने भाई साहब यहाँ पे सेंटर रख के इधर ऐसे खींच दिया इसको, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है OD, दिस विल बी हाउ मच √5, ठीक है, द डिस्टेंस OD विल बी इक्वल टू √5।
प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एक सवाल इस पे आएगा ही आएगा। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो अगर आप उस राइट एंगल के एंगल से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर आपने डाला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। सो इन ट्रायंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड EB इज द, देखो यहाँ पे AEC क्या हो जाएगा 90 डिग्री, EB जो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा याद रखिए। EB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो, AB इंटू BC। इसको ऐसे समझो, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आपका ABC है, ये राइट एंगल है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया। लेट्स से ये x है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, BX का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AX इंटू XC, ये इंटू है, ठीक है, इंटू XC। BX का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AX इंटू XC, ठीक है। वैसा ही है, देखो यहाँ पे BE का स्क्वायर या EB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB इंटू BC, ठीक है, क्लियर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, देखो BX विल बी इक्वल टू, BX का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AX इंटू X का C। वैसे ही आपका EB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB इंटू BC, ठीक है, क्लियर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है, ठीक है। EB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, 9.3 है, समझो, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 9.3 है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, EB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB इंटू BC, दैट इज 9.3 इंटू 1, ठीक है, क्लियर है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो 9.3 को, अंडर रूट 9.3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो ड्रॉ अ सेगमेंट AB ऑफ लाइन लेंथ 9.3, तो आप एक AB लाइन ड्रॉ करो जिसका सेगमेंट कितना, लेंथ कितना है, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और इसका जो सेगमेंट है ये 9.3 है बेसिकली। प्रोड्यूस AB टू अ पॉइंट C, तो हमने AB को एक दूसरे C पे प्रोड्यूस किया ताकि BC का वैल्यू कितना हो, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने लेट्स से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AC, हम भाई साहब यहाँ पे AC जो सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं पीपल, सो लेट्स से ये कोई लाइन है, यहाँ पे भाई साहब आपके 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे आपने एक कंपास को रखा और ऐसे ड्रॉ किया और ये ऐसे ड्रॉ किया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्या किया, यहाँ पे कंपास को रखा, थोड़ा सा ज़्यादा लिया, हाफ से ज़्यादा, और ये एक आर्क ड्रॉ किया, सेम रेडियस से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अभी इस पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। अभी अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये आपका देखो हाफ हो गया, ठीक है, और ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ पे आपने कंपास रखा और इस पूरे को आपने ड्रॉ किया। दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव ड्रॉन इट, ठीक है। तो ये आपका कितने का हो गया भाई साहब, 10.3 का हो गया, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट B। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट B। अभी इस B पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यू विल बेसिकली फर्स्ट ड्रॉ दिस, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ EB, EB का लेंथ कितना हो जाएगा, देखो अभी तुमने पढ़ा, ये वाला जो लाइन होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये वाला जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एक परपेंडिकुलर है और इधर से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो EB का स्क्वायर बच्चा पार्टी क्या होगा, AB इंटू BC। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अरे भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से तुमने एक परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स पे डाला, तो EB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB इंटू BC। अभी तुमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में पढ़ा, ठीक है, यू जस्ट स्टडीड इट इन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। तो EB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB, दैट इज हाउ मच, 9.3 इंटू 1, तो EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 9.3।
अभी हम कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे ई बी की वैल्यू अगर 9.3 हो गई, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 9.3, ये वाला हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई बी, सो लेंथ ऑफ ई बी विल बी हाउ मच, देखो इसको ड्रॉ किया अगर हमने तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसी भी सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए ई सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90, सेगमेंट ई बी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ई बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ठीक है, ए बी इंटू बी सी, तो हो गया आपका 9.3। अभी आप क्या करोगे, बी पे कंपास को डाल के ये रेडियस लेकर ऐसे घुमाकर डाल दो, ठीक है, तो आपका ये वाला लेंथ कितना हो गया, ये जो बी एफ का लेंथ है दैट इज बेसिकली 9.3, ठीक है, 9.3 हो गया। तो अब आप भाई साहब इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे अगर आपने यहाँ पे ये 0 डाल दिया और ये f, तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 9.3, नंबर लाइन पे ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। फिर से करते हैं इसको, ठीक है, कैसे करेंगे 9.3 को, तो आपको जो यहाँ पे थियरम यूज करना है वो है क्या, एंगल बाइसेक्टर थियरम, सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं, ज्योमेट्रिक मीन थियरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थियरम के हिसाब से क्या होगा बोलो, अगर कोई ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इधर से आपने एक राइट एंगल डाला है, तो ये ए बी सी है और ये है आपका ई, तो आप क्या बोल सकते हो, ई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई इंटू ई सी, ठीक है, ई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई इंटू ई सी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई सी। तो आपने अगर समझ लो 9.3 को ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या लिखा, पहले 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और यहाँ से बी सी ड्रॉ किया कितने का, 1 सेंटीमीटर का। अभी आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे आपका ये देखो ये ए सी है, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, आपने कंपास को इधर रखा, एक आर्क ड्रॉ किया, आपने कंपास को इधर रखा, एक आर्क ड्रॉ किया, आपने वही इधर भी ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम? तो अभी क्या करोगे, यहां पे इस पे सेंटर रख के कोई एक रेडियस ले लो, देखो डी ए ले लो या तो डी सी ले लो और ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया, दिस बिकम्स अ सेमी सर्कल, ठीक है, ओके। अभी यहां पे बी पे देखो, ए से लेकर बी तक आप आए थे 9.3 और बी से लेकर सी तक आप गए 1, बी पे आप पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। आपने जैसे ही भाई साहब बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, आपने क्या किया, पहले बी पे कंपास रखा, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर यहां पे कंपास रखा, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, इधर एक कंपास रखा, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर बन गया भाई साहब, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है जहां इस सेमी सर्कल को कट करता है वो पॉइंट हो गया ई, और ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा कि अगर भाई साहब आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये भाई साहब आपका होगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्रीज। इधर से आपने एक 90 डिग्री का डाला ही हुआ है, ठीक है, तो बी ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी इंटू बी सी, ठीक है, मतलब यहां पे बी ई का स्क्वायर या ई बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए बी इंटू बी सी, दैट इज हाउ मच, 9.3 इंटू 1, तो ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9.3। अभी आप क्या करोगे, सिंपल ये रेडियस लो और यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दो, तो ये वाला जो लेंथ आएगा आपका ये 9.3 का हो जाएगा। कोशिश कीजिए इसको बनाने की, चलिए फटाफट फटाफट। एवरीवन ट्राई टू मेक इट प्लीज। 9.3 का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। आप पहले क्या करोगे भाई साहब, आपने स्केल लिया और इधर आप यहां तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब, 9.3 कहां आ रहा है, देखो 9.3, तो ये हो गया आपका 9.3 है ना भाई साहब। तो कंपास को ले लो भाई साहब इधर, अरे यार ये तो जा ही नहीं रहा है।
अरे यार, ये तो नहीं होगा भाई साहब। हेलो, हाँ बोलिए। राइट राइट। हम्म। ओके, initial, no, nothing as such, no no no, yeah, his name only. Okay, if anybody approaches me then I will let you know, but nobody has approached. Right. No, nothing. Sure, no issues, no issues. ठीक है, ना चलेगा। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे 9.3 भाई साहब 9.3, ये हो जाएगा देखो 9.3। ये क्यों नहीं चल रहा है भाई साहब, पेन चल जाए मेरे। चलो भाई साहब यहाँ पे हम करते हैं 9.3, तो ये हो गया 9.3। 9.3 से अभी हम जाएंगे भाई साहब 1 सेंटीमीटर और, दैट विल बी हाउ मच, 10.3 है ना। तो ये देखो 10.3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 9.3 और ये हो गया आपका 10.3। ठीक है, ओके। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे आप भाई साहब। तो व्हाट यू विल डू इज, थोड़ा सा आपने इसका लेंथ ज़्यादा लिया तो लॉक किया भाई साहब, हाफ से ज़्यादा लिया तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये नीचे कैसे जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा यार, ये बहुत छोटा है, नीचे जाएगा ही नहीं है। तो ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा इसको भाई साहब। जरा आप लोग कोशिश कीजिए इसको करने की, जस्ट ट्राई टू डू इट। मैंने देखा है 9 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में ये 9.3 को प्लॉट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, 9.3 तक लोगे और फिर 1 सेंटीमीटर और उसको एक्सटेंड करोगे। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ व्हाट पीपलम, सो ये हो गया आपका 9.3 और ये एक्सटेंड किया आपने, तो ये 9.3 तक यहाँ पर। सो ड्रॉ अ सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ ए बी 9.3, तू बस सोते रहे, एंड प्रोड्यूस अ सेगमेंट ए बी टू अ पॉइंट सी विच इज बेसिकली बी सी, आपका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो आपने भाई साहब इसको प्रोड्यूस किया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ व्हाट विल वी डू, विदित बता क्या करेंगे? हाँ तो बता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, किस लाइन का? AC का। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप C पे कंपास रखेंगे और रेडियस लेंगे इससे आधे से, इसके आधे से ज्यादा का, ये एक आर्क ड्रॉ किया, ये एक आर्क ड्रॉ किया, फिर उसी रेडियस से आप A पे कंपास को रखेंगे, यहां पे एक आर्क ड्रॉ किया, यहां पे एक आर्क ड्रॉ किया, जहां पे ये दोनों आर्क कट हो रहे हैं उसको ज्वाइन कर दीजिए, सो दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स लुक एट इट पीपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 10.3। ठीक है, 10.3 में आप अगर प्लॉटिंग करेंगे भाई साहब, ये कंपास लिया आपने, देखो आधे से थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, देखो AC के मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया और नीचे एक आर्क ड्रॉ किया भाई साहब आपने, यहाँ पे नीचे एक आर्क ड्रॉ किया। अभी आप A पे रखोगे इसको, ठीक है, यू आर गोइंग टू कीप इट ऑन A, अगेन यू ड्रॉ एन आर्क हियर एंड यू ड्रॉ एन आर्क हियर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अभी इनको ज्वाइन कर दो भाई साहब, दिस इज बेसिकली ज्वाइंट, तो आपने ज्वाइन कर दिया इसको, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? AC। नाउ व्हाट यू विल डू, अब बताइए क्या करेंगे?
तो आप अभी कंपास को इधर रखो और कंपास को खींच कर लेकर जाओ यहां तक या यहां तक, सी तक, ठीक है, और ये ऐसे रेडियस लेकर ड्रॉ कर दो, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, स्टार्ट होगा ए से और एंड होगा कहां पे, सी पे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, लेट्स लुक एट इट। तो आपने भाई साहब यहां पे क्या किया, ड्रॉ सेमी सर्कल विद सेंटर एज डी एंड एडी और डीसी एज रेडियस, एंड एडी और डीसी एज रेडियस। तो आपने भाई साहब ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज व्हाट यू हैव ड्रॉन, ठीक है, क्लियर है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट बी। अभी आप पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने बी पे कंपास को रखा, कोई एक रेडियस से भाई साहब आपने ऐसा रेडियस लिया, यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट, फिर यहाँ पे इसको रख के इधर एक कट, इधर एक करके इधर एक कट, इसको बी से ज्वाइन कर दो, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, आप यहाँ पे बी पे, सो दिस आपने एक ये कट इधर लिया, एक कट इधर लिया, अभी आप यहाँ पे रख के इसको यहाँ एक कट दे रहे हो और यहाँ एक कट दे रहे हो। सो नाउ यू आर ज्वाइनिंग इट, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर लिया, ये बन गया आपका ई। ई कौन सा पॉइंट है, जहां पे परपेंडिकुलर थ्रू बी कट्स दिस सेमी सर्किल, ठीक है, कट्स दिस सेमी सर्किल। अभी अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। और कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, अगेन ई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो ई बी का स्क्वायर बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम, ई बी का स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस पीपल, हम हाउ, ठीक है। सो आपने भाई साहब यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ई बी का स्क्वायर, ई बी का इन ट्राइंगल ए ई सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ई सी ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि थियरम बोलता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ये आप सर्कल्स में पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये आपका एक सेमी सर्कल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ई सी ये वाला हो गया 90, ई से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेगमेंट ई बी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ए सी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो 9.3 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 9.3। अभी आप क्या करोगे, बी पे आपने कंपास को रखा, ये मेजर किया और आपने भाई साहब ये लाइन बना दिया। तो ये वाला जो लाइन बना आपका बी एफ, ये बी एफ जो है वो कितने का हो जाएगा, अंडर रूट 9.3 का हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी बेसिकली अंडर रूट 9.3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। इसको सब लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है। आई वांट दिस टुमारो बाय